एक शिक्षक की आखिरी परीक्षा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने ही टीचर्स के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। तो चलिए इस बेहद गंभीर मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 8 फरवरी। जगह थी मेरठ का एक एग्जाम हॉल। दिन बिल्कुल आम सा था, लेकिन वहां जो कुछ देर में होने वाला था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। उस एग्जाम हॉल में बैठे थे वैभव सिंघल, एक 48 साल के टीचर जो सालों से बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन उस दिन शायद उनकी अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल परीक्षा शुरू होने वाली थी। जो हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था। 8 फरवरी को परीक्षा देते देते ही वो गिर पड़े। उन्हें फौरन आईसीयू में भर्ती कराया गया। अगले 5 दिन एक तरह से जिंदगी और मौत की लड़ाई चली, और 13 फरवरी को ये लड़ाई खत्म हो गई। वैभव सिंघल नहीं रहे। अब उनकी मौत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक ऐसा सवाल जो पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा है। आखिर एक अनुभवी टीचर जो पहले से ही नौकरी में थे, उन्हें ये परीक्षा देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और इस सवाल का जवाब छिपा है एक सरकारी पॉलिसी में। एक ऐसी पॉलिसी जिसके इरादे शायद अच्छे थे, पर जिसका अंजाम बहुत दुखद रहा। तो ये टेट या सी-टेट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये सरकारी टीचर बनने के लिए एक जरूरी एग्जाम है। मतलब अगर ये पास नहीं किया तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। और यहीं पर ना ये पूरी कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। वैभव सिंघल कोई नए कैंडिडेट नहीं थे जो नौकरी ढूंढ रहे हों। वो 48 साल के थे, पहले से ही एक स्कूल में सहायक अध्यापक थे। उनका पूरा परिवार ही शिक्षकों से जुड़ा था। तो फिर सवाल वही है, एक अनुभवी नौकरी पेशा टीचर पर ये एग्जाम देने का दबाव आखिर था क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है शिक्षक संघों से, और उनका जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। वो कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक ऐसी मौत थी जो एक गलत नीति की वजह से हुई। शिक्षक संघ के नेताओं का साफ साफ कहना है कि इस पूरी घटना की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। उनका मानना है कि ये तनाव इसलिए था क्योंकि जो टीचर पहले से काम कर रहे हैं उन पर भी टीईटी परीक्षा पास करने का जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा था। रामरतन वर्मा की ये बात सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक गुहार है। वो कह रहे हैं कि सिस्टम को बदलो ताकि कोई और वैभव सिंघल ना बने। तो आखिर हम पहुंचे कहाँ? एक तरफ है शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने की कोशिश, और दूसरी तरफ है एक इंसान की जान, उसका कल्याण। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ देखिए, पॉलिसी का लक्ष्य क्या था कि सभी टीचर्स की योग्यता और क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड हो। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर दूसरी तरफ इसका कथित नतीजा क्या निकला? वैभव सिंघल जैसे अनुभवी प्रोफेशनल्स पर जबरदस्त दबाव और मानसिक तनाव जो जानलेवा साबित हुआ। वैभव सिंघल की ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा कि कोई भी पेशेवर मानक, कोई भी नियम आखिर कब किसी की जान पर भारी पड़ने लगता है, कब वो किसी के लिए टूटने